हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशनल स्पीकर स्टोरीज़ के अंदर। आज की हमारी कहानी है, जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। साथियों, आपने देखा होगा हमारे साथ जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है जो हमें बहुत परेशान करती है, दुखी करती है। उसके लिए हम बहुत चिंतित रहते हैं और हम ईश्वर को दोष देते हैं कि हे ईश्वर, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था जो ये घटना मेरे साथ हुई? मैं अब कैसे उभरूँगा? मैं कैसे अपना जीवन जीऊँगा? काफ़ी ऐसी शिकायतें ऊपर वाले से हम करते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी या ऐसी परेशानी आ जाती है कि हम सकारात्मक नहीं रह करके एक नकारात्मक डीप में चले जाते हैं। तो हमारे लिए उनसे उभरना, उससे बाहर निकलना डिप्रेशन से बहुत कठिन होता है। आज हम इसी कहानी से सीखेंगे कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे सकारात्मक रह सकते हैं और हमारे जीवन को एक पॉजिटिव वे में ले जा करके हम उसका आनंद उठा सकते हैं। चलिए, कहानी इस प्रकार से है, आपने पढ़ी भी होगी या आपने सुनी भी होगी। एक राजा था जिसके एक मंत्री था। वो हमेशा एक ही बात बोलता था, कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, कितना ही कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कहता जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो इस बात से राजा कभी कभी परेशानी भी हो जाती है उसको कि यार, इसको हर बात में अच्छा ही अच्छा दिखता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक दिन की बात है कि राजा तलवार से कुछ कर रहा था, उसको दाड़ लगा रहा था, तो अचानक से उसकी एक अंगुली के लगी और अंगुली कट गई। तो राजा ने उस मंत्री से कहा कि आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और मैं तलवार से कुछ कर रहा था, तलवार को तेज़ कर रहा था, इसकी धार को तेज़ कर रहा था, तो अचानक से तलवार मेरे अंगुली पे गिर गई और मेरी अंगुली कट गई और बहुत सारा खून निकला है, बहुत पीड़ा हो रही है। तो मंत्री मुस्कुराया और कहा कि महाराज, जो भी होता हमेशा अच्छे के लिए होता, इसमें भी आपका कोई भला ही छुपा हुआ होगा। राजा को गुस्सा आया, साला कैसा मंत्री है, बात बात पे कहता है जो भी होता अच्छे के लिए होता। मेरी अंगुली कट गई, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, और ये कह रहा है कि आपका कुछ अच्छा होगा इसमें। तो उसने दरबारियों को आदेश दिया, सिपाहियों को, कि इसको बंद कर दो अंदर। तो उसने जेल के अंदर बंद कर दिया, कारागार में डाल दिया। तो मंत्री फिर भी बोला कि जो भी होता अच्छे के लिए होता, और वो अपने हाल में मस्त अपना कुछ लिखने लग गया। इधर से उसी दिन राजा को शिकार खेलने के लिए जाना था। तो वो मंत्री तो बंद था, दूसरे सिपाहियों के साथ वो शिकार खेलने चले गए, दूर जंगल में चले गए। तो महल वापस आने से पहले ही सूर्यास्त हो गया और वो जंगल में भटक गए। सूर्यास्त होने की वजह से वो जंगल से बाहर नहीं निकले। इससे पहले वहाँ जंगल में कुछ ऐसे डाकू छुपे हुए थे जिन्होंने उनको पकड़ लिया, पकड़ करके उनको बंदी बना लिया। राजा परेशान हो गया, मंत्री कुछ थे उनके साथ, तो वो भी भाग निकले, राजा अकेला था। वो जो डाकू जंगल में छुपे हुए थे जिन्होंने राजा को पकड़ा, वो एक देवी माँ की कुछ आराधना कर रहे थे और उनको एक सशरीर, संपूर्ण शरीर वाले इंसान की बलि देनी थी। तो वो राजा को वहाँ ले गए, राजा को ले गए देवी माँ के मूर्ति के सामने, उसको लेटाया, और जैसे ही वो उनकी बलि चढ़ाने लगे, इतने में एक उनके सरदार की नज़र उस पर पड़ी, राजा के हाथ पर, कि उसकी एक अंगुली कटी हुई है। तो सरदार ने कहा कि रुक जाओ, कि ये पूरा इंसान नहीं है, इसकी अंगुली खंडित है, इसलिए हमारे देवी के ये ऐसे खंडित शरीर नहीं चढ़ा सकते हैं। तो उसने उसको छोड़ दिया कि ये संपूर्ण शरीर वाला नहीं है, तो इसको छोड़ दिया जाए। तो राजा को छोड़ दिया। राजा घोड़ा लेकर के अपना महल में आया। आते ही उसने कहा कि जल्दी से उस मंत्री को बाहर निकाल के लाओ। जरूर उसने कहा था कि तुम्हारी अंगुली कटने पर तुम्हारा कुछ अच्छा ही होगा, तो
आज मेरी मौत निश्चित थी, अंगुली कटने वाली नहीं कटी होती तो मेरी मौत निश्चित थी, इसलिए जल्दी से उसको बुला के लाओ, मैं उसे कुछ पूछना चाहता हूँ और कुछ इनाम देना चाहता हूँ। सिपाही गए, उस मंत्री को बाहर निकाला कि आपको राजा साहब बुला रहे हैं। तो राजा साहब के सामने पेश हुए और उसने कहा, राजा साहब ने कहा मंत्री को, मंत्री मैं गलत था, तू सही था, तूने कहा था मेरी अंगुली कटने पर कि महाराज इसमें भी आपका कोई भला छुपा हुआ है, तो निश्चित रूप से भला है। मैं अगर आज संपूर्ण शरीर से होता तो मेरी बलि चढ़ा दी जाती, लेकिन मेरी अंगुली कटी होने की वजह से मैं बच गया, मेरी जान बच गई, मेरा जीवन बच गया। मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि इतनी विपरीत परिस्थिति होते हुए भी तुमने यही कहा कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। लेकिन एक चीज़ बताओ कि मेरी तो जान बच गई, लेकिन तुझे मैंने जेल में डाल दिया, मैंने तुझे सजा दी, इसमें तेरा क्या भला रहा, इसमें तुझे क्या अच्छा दिखा? तो मंत्री ने कहा, महाराज मेरे को सजा देने में भी ईश्वर ने मेरा जरूर अच्छा सोचा। यदि आप मुझे सजा नहीं देते, मुझे जेल में नहीं डालते, तो मैं आपके साथ शिकार पे चलता तो वहाँ जो डाकू ने आपको पकड़ा है वो डाकू पकड़ते और आपको तो छोड़ देते, क्योंकि आपकी तो अंगुली कटी हुई है। क्योंकि आपकी तो अंगुली कटी हुई है तो आपको तो छोड़ देते, लेकिन मैं पूरा से शरीर था तो मेरी वहाँ बलि चढ़ा दी जाती। तो इसलिए महाराज मैं यहाँ बंदी रहा तो मेरी जान बच गई, और आप खंडित थे तो आपकी वहाँ जान बच गई। इसलिए हमेशा ईश्वर जो करता है हमारे साथ वो अच्छे के लिए करता है। हमारे को बस हमारा नज़रिया ऐसा होता है कि हम उसके पीछे की अच्छाई को नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव रहे, जीवन में हर परिस्थिति में सकारात्मक रहे और जीवन का आनंद उठाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।